ओके, तो जो मैंने आपको कल पूरा ग्राफ जो समझाया मैंने आपको कल, है ना, ग्राफ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पॉइंट एलोकेशन के लिए, तो उस ग्राफ को बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसका नाम क्या है? कार्टेशियन सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं उसको। ठीक है, इस कार्टेशियन सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड कुछ चीज समझते हैं, लाइक ये आपकी नंबर लाइन है जो कि आपने 7th 8th क्लास में पढ़ी थी। ये 0 है, ठीक है। तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर होते हैं, आपको पता है, -1 -2, और राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक। ये जो डिस्टेंस है ये 1 यूनिट है, ये भी डिस्टेंस कितनी है? 1 यूनिट। जो गैप है वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, 1 यूनिट। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होती है ना। कभी आपने सुना है कि मैं -5 किलोमीटर ट्रेवल करके आ रहा हूँ? नहीं ना। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी, है ना। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। यहाँ पर इस ओ को आप ओरिजिन बोलते हो, ये 0 जो लिखा है यहाँ पे ओ ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है पर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी। कोऑर्डिनेट्स भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है ना। वाई एक्सिस में यहाँ पर 0 है कहीं, तो मैंने क्या करा, मैंने इसको उठाया यहाँ से और इसके ऊपर रख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे 0 था, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये आपके पास कार्टेशियन सिस्टम बन गया है। इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, है ना। ये आपके पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका बन गया है किसी भी इक्वेशन को, ठीक है। समझ रहे होंगे सभी आप। तो इन दोनों को जब एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को जब आप कंबाइन करते हो तो बनता है कार्टेशियन सिस्टम। ओके, नाउ as already I explained you about that, इस साइड प्लस एक्स रहता है, इधर साइड -x, ऊपर +y और नीचे -y, ठीक है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे, तो लिखिए सभी, लिखिए सभी। The point where x-axis and y-axis meet, the point where x-axis and y-axis meets is known as origin, is known as origin. Having coordinates 0, 0, having coordinates 0, 0, ठीक है। तो जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं, है ना, x एक्सिस और y एक्सिस जहां पर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? ओरिजिन बोलते हैं, है ना। और उस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स जो है वो होते हैं 0, 0, ठीक।
तो भी आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये परपेंडिकुलर जो है वाई एक्सिस है। तो ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। ठीक, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो है वो 0,0 होते हैं। ठीक है, नाउ तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, the horizontal axis is also known as x axis। अगला पॉइंट है ना, the horizontal axis is also known as x axis, and on this the value of y is 0। The horizontal axis is also known as x axis, and on this the value of y is 0। The vertical axis, also known as y axis, the vertical axis also known as y axis, and on this the value of x is 0। The Cartesian system, the whole Cartesian system is divided into 4 quadrants। The whole Cartesian system, the whole Cartesian system is divided into 4 quadrants। ओके, तो ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है। ओके, तो दिस वन इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे आप लिख लो टेबल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। इस टेबल की हेडिंग भी लिखना है यहाँ पे लिखना क्वाड्रेंट्स और यहाँ पे लिखना साइन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन दोनों आएंगे पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव, है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स होता है, यहाँ पर पॉजिटिव वाई होता है, यहाँ पर नेगेटिव एक्स होता है, यहाँ पर नेगेटिव वाई होता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों की वैल्यू प्लस आएगी। ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, ये सभी आप लिख लें। इसके बाद आप लिखें any point can be located, any point can be located in the Cartesian plane, any point can be located in the Cartesian plane, any point can be located any point can be located in the Cartesian plane, या कार्टेशियन सिस्टम भी बोल सकते हैं आप इसको। कार्टेशियन सिस्टम में आप इसको बोल सकते हैं। विथ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जैसे कोई पॉइंट P है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या आएगा, x, y। ठीक है, पहले x की वैल्यू, देन y की वैल्यू। ठीक है, फिर अगला पॉइंट, above x axis, above x axis y is positive,
ऑलवेज, ठीक है। ऑन एक्स एक्सिस y is 0 always, below x axis y is negative always। तो देखो इसको समझो, आप समझो इस चीज को आप। ये आपका x एक्सिस है ना, ये लाइन सभी को दिख रही होगी, ये x एक्सिस है, ठीक है। इसके ऊपर y हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। इसके नीचे y हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। और इस एक्सिस पर y हमेशा कितना होगा, 0, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है, ओके। अगला लिखो आप ऐसे ही, नेक्स्ट। राइट हैंड साइड टू y एक्सिस, y एक्सिस के राइट हैंड साइड, x is positive always, on y axis x is 0 always, और left hand side of y axis x is negative always, ठीक है। तो ये भी समझाता हूं मैं आपको कैसे होगा, कि अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका y एक्सिस, इसके लेफ्ट हैंड साइड x नेगेटिव होता है, इसके राइट हैंड साइड x पॉजिटिव होता है, और ऑन दिस एक्सिस द वैल्यू, ऑन द y एक्सिस द वैल्यू ऑफ x इज 0, ठीक है। तो आई होप ये सब इसको क्लियर होगा अभी तक। तो लिख लीजिए, फिर स्टार्ट करो। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, the perpendicular distance of a point from first x axis और सेकंड y axis। तो आप देखिए, अगर ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है और मैंने ये पॉइंट यहाँ पे बनाया है जिससे कोऑर्डिनेट्स x, y है, ठीक है। तो इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से आ गई है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ये इसके इक्वल होगी, ये लेंथ के इक्वल है ना। और ये लेंथ किसके इक्वल है, y के इक्वल, देख लो आप, है ना। ये y है यहाँ से यहाँ तक, और ये x है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया, तो ये रेक्टेंगल फॉर्म हो गया, तो ये डिस्टेंस भी y हो गई और ये डिस्टेंस भी x हो गई, हाँ है ना। तो x एक्सिस जो है आपका, इस x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आ रही है वो y के इक्वल आ रही है, तो वो इक्वल टू किसके होगी, y के, या y कोऑर्डिनेट। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आ रही है वो किसके इक्वल आ रही है, x के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आप सभी लिख लें, ओके, फास्ट। नाउ अब आप देखें, ये आपकी बुक ओपन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है बेटा, you have to see figure 3.14 and write the following, the coordinates of b। आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं यहाँ पर, है ना। कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के, सी के। तो पहले बी के कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखें ध्यान से, है ना, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो बी के कोऑर्डिनेट्स, बी पॉइंट कहाँ पर है, तो बी पॉइंट ये रहा आपका। तो बी के कोऑर्डिनेट्स, कोई भी पॉइंट आप लिखते हो तो पहले एक्स की वैल्यू देन वाई की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू आ रही है -5 और वाई की वैल्यू आ रही है 2, ओके। तो ये बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। देन सी के कोऑर्डिनेट्स बोला, सी पॉइंट ये रहा यहाँ पर, ठीक है। ये सी पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, सी पॉइंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। दिस वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट,
तो आपका सी पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, देख लो आप +5 आ रही है ना, ये देखो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है, और ये इधर से यहाँ पे आ रही है -5 है। ठीक है, तो इसी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में, द सेकंड का थर्ड, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। तो -3, -5 तो आपको ये देखना है कि -3, -5 कहाँ पे आ रहे हैं ना, तो भी देख लेते हैं। -3, -5 एक मतलब आपको देखना है कि -3, -5 मतलब x की वैल्यू -3, okay, so look at the board. Yes, so yes, first of all the question number first. So what is the question number first here? Question number first is the coordinates of b. तो देखो आप बेटा b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, तो b यहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो भी पॉइंट आप b कौन से क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, दिस वन इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो b आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव आएगी और y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो b के कोऑर्डिनेट्स आप देखें ध्यान से, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितनी है, -5 है। देन ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है कितनी, 2 है। तो b के कोऑर्डिनेट्स -5, 2 हो गए। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन में पूछा है सी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो सी के देखो कोऑर्डिनेट्स, सी पॉइंट यहाँ पर है, तो x की वैल्यू कितनी है, 5 और y की वैल्यू है -5, तो इसी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब सी के बाद इन्होंने पूछे हैं कोऑर्डिनेट्स, कौन से कोऑर्डिनेट्स पूछे इन्होंने, देखते हैं 2 सेकंड। -3, -5। ठीक है, तो -3, -5 तो x ये -3, -5 आपको चेक करना है कहाँ पर है। तो बेटा x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव, दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। यहाँ पे दोनों प्लस होते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू प्लस, सॉरी x की वैल्यू माइनस होती है यहाँ पर, और y की वैल्यू प्लस होती है। ठीक है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव और यहाँ पर x की वैल्यू प्लस और y की वैल्यू माइनस। ठीक है, तो आप देखें दोनों वैल्यूज नेगेटिव है ना, x और y बोथ वैल्यूज आर नेगेटिव, दैट मींस दिस पॉइंट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखो आप x की वैल्यू -3, ये -3 है, यहाँ से ये लाइन जा रही है, ये -3, और y की वैल्यू -5, तो ये तो ई पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम क्या है, ई। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। तो देखो आप x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, तो x की वैल्यू पॉजिटिव एंड y की वैल्यू नेगेटिव होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू 2, देखो ये पॉइंट जा रहा है, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, और y की वैल्यू -4, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो दोनों से इंटरसेक्ट होकर मुझे g पॉइंट मिल गया, तो ये g पॉइंट है। ठीक है, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट d, तो वेयर इज द पॉइंट d, द पॉइंट d इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो ओके, ये रहा पॉइंट d। तो इसका आपको एब्सिसा फाइंड करना है, एब्सिसा मतलब द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x, तो वैल्यू ऑफ x, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखूं तो 6, 2 आएगा, है ना, और x की वैल्यू कितनी है, 6 है। the ordinates of the point h, so where is the point h, this is the point h is in third quadrant, okay, point h ये ना यहाँ पर। अब पॉइंट h के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखूं तो x की वैल्यू -5 है और y की वैल्यू -3 है। तो आपसे ऑर्डिनेट पूछा है, ऑर्डिनेट मतलब द वैल्यू ऑफ y, तो वैल्यू ऑफ y कितनी है यहाँ पर, -3। ओके, नाउ the coordinates of the point L, so where is the point L, the point L is on the y axis above x axis, okay, ये रहा पॉइंट L। तो L के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x की वैल्यू 0 आएगी, है ना, मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया है कि ऑन द y एक्सिस द वैल्यू ऑफ x इज 0,
एंड यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आएगी 5। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके L के 0,5। ओके, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M, वेयर इज द पॉइंट M? सो पॉइंट M इज ऑन x एक्सिस। ओके, नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस। तो नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस है, सबसे पहले तो ये x एक्सिस पे, इसलिए y की वैल्यू 0 हो जाएगी और x की वैल्यू -3 आ रही है, तो -3,0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -3,0। ओके, तो आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा।